बिग बॉस 17। चलिए बात करते हैं कि आज के एपिसोड में क्या कुछ हमने देखा और बिग बॉस क्या चाहते हैं। भैया बिग बॉस ने कह दिया है कि इस बार मैं बदल चुका हूँ, इस बार मैं बैस होने वाला हूँ। वाकई में बिग बॉस बदल गया। मतलब इतने ताने कौन मारता है बिग बॉस। ऐसा लग रहा है जैसे आप बिग बॉस नहीं हो, सास नहीं होती जो ताने मारती है, या जेठानी। ऐसे ताने मार रहे हो आप तो, बात बात पे ताने। ओहो, चलो बात करते हैं। भाई देखो, सना नॉमिनेट हो चुकी है और वहीं ईशा भी नॉमिनेट हो चुकी है। समर्थ समर्थ आज घर में था क्या? भाई देखो, समर्थ तो आया था इतने जोश में, इतने एक्साइटमेंट में, 2 दिन घर में हंगामे जो हुए हैं उसके बाद से आज तो समर्थ बिल्कुल ही डिसअपियर था। मुझे तो लगा कि बिग बॉस ने पीछे वाले रास्ते से हाथ पकड़ के उसको खींच लिया कि भाई आजा, तू तेरा हो गया, इतना ही कंटेंट था तुम्हारे अंदर। तो इस तरीके से समर्थ आज बिल्कुल नज़र नहीं आया है। अच्छा बिग बॉस, मतलब विकी भैया से क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? एक विकी भैया ही तो है जो भले ही लोगों के साथ अलायंस बनाने की कोशिश कर रहा है, किसी को कुछ बोलता है, किसी को कुछ बोलता है, लोगों को अपने तरफ करने की कोशिश कर रहा है। एटलीस्ट कर तो रहा है ना। नील क्या कर रहे हैं? आपने जो नील को थेरेपी दी है वो तो मतलब अजीब ही थी ना। ये नील क्या कर लेगा ज़्यादा से ज़्यादा? पिछली बार भी आपने नील को थेरेपी दी थी वहाँ डेटिंग वाले जोन में बुला के, कुछ उसका असर हुआ? कुछ असर नहीं हुआ। लेकिन इस बार जो आपने थेरेपी दी है इसका असर हमें कल देखने को मिलेगा। आज जिस तरीके से ऐश्वर्या का हाथ पकड़ के नील बोल रहा था कि बच्चे देख, तुझे मेरी बात समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, तुझे मैं जो नहीं कह रहा हूँ वो भी समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। तू मेरी आंखों में देख, तू समझ रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ। मतलब क्या था, इतना बोरिंग। और वहीं ऐश्वर्या को रोना आ जा रहा है, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। भाई विकी क्यों करना चाहेगा तुम्हें अलग? बिग बॉस ने तुम्हें इतना पंप किया है, बूस्ट किया है, हवा भरी है तुम्हारे अंदर, आके लड़ो विक्की से। बिग बॉस तो यही कह रहा है ना। आपके घर में कोई है ऐसा बंदा जो आपके सामने तो नहीं बोलता है लेकिन पीठ पीछे बहुत सारी बातें करता है, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ बोलता है। वो बाहर से अलायंस बना के आया हुआ है जिसने गेम इतना ढेर सारा सीख लिया है। अगर वो अलायंस बना के भी आया है, अगर मैं कह रही हूँ अगर बना के भी आया है, फिर भी घर के अंदर सबसे एक्टिव बंदा वही है बिग बॉस तुम्हारे। नील क्या कर रहा है? तुमने नील को इतना पंप किया है, ठीक है अच्छी बात है, तुम लेके आए हो नील पे भी तुमने पैसे वैसे तो लगाए हैं ना अच्छे खासे। नील और ऐश्वर्या पे तुम सोच के लेके आए थे कि भाई ये तो दोनों आके तहलका मचा देंगे यहाँ पे। हालांकि तहलका भी है एक घर के अंदर जो कि मचा नहीं पा रहा है, लेकिन तुमने नील और ऐश्वर्या से भी यही एक्सपेक्ट किया था और इसीलिए लेके आए थे। लेकिन ये दोनों तो कुछ कर नहीं रहे, तो टाटा फिस हो गए। तो अब जब फिस हो गए हैं तो तुम उसे पंप कर रहे हो, हवा भर रहे हो, हवा भर रहे हो। देखते हैं कितनी फाइट और कितनी लड़ाई होती है। वैसे एक टास्क भी दे दिया है कि आप जिसको नहीं पसंद करते हैं उसका नाम लेते रहिए, चिल्लाते रहिए और पुशअप्स करते रहिए। और नील चिल्ला भी रहा है विकी 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 विकी। भाई विकी से अगर इतनी ही दिक्कत है नील, तो फ्रंट फुट पे आके खेलो, ऐसे बैक फुट पे मत खेलो, है ना। और अगर विकी आता है तुम्हें सजेशन देने के लिए, एडवाइस देने के लिए, तो उसके मुंह पे कहो कि भाई निकल, मुझे नहीं चाहिए तेरी एडवाइस। ऐसे होता है। लेकिन चलो, बिग बॉस ने, भाई उनका काम है थेरेपी देना, वो थेरेपी देते हैं, लोगों के कान में आके बोलते हैं जाओ जाके लड़ो, जाओ जाके लड़ो। तो भाई अब नील लड़ेगा। चलो ये बातें हम बाद में करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि आज ईशा भी घर के अंदर ये कहती हुई नजर आई जब कुकड़ू को बजा उनके सोने पे। वहाँ अंकिता बोल रही थी तो ईशा ने भी कहा कि अंकिता दी आप भी सोते हो, आपके लिए भी कुकड़ू को बजा है। अंकिता को बुरा लगा कि ईशा तू ऐसे कैसे बोल रही है सना के सामने, क्योंकि सना से तो ऑब्वियस ही बात है ना कि इन दोनों की फाइट हुई है और सना एक्सपोज करने पे लगी हुई है। हालांकि सना ने जो एक्सपोज किया है विकी को,
वो कहीं ना कहीं सही भी किया है, क्योंकि विकी ने कुछ बातें ईशा की सना से की हैं, सना की ईशा से की हैं। तो भाई देखो, जब तुम 10 लोगों के मुंह पे, किसी के मुंह पे किसी की तारीफ, किसी के मुंह पे किसी की तारीफ करोगे तो ये चीज़ें तो आनी ही हैं। और ये बिग बॉस का घर है, यहाँ तो घूम फिर के सब कुछ सामने आएगा। तो विकी यहाँ तो आप गलत कर ही रहे हो। गेम खेलना अच्छी बात है, लेकिन इतना भी ना पीछे 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 नहीं बोलना होता है। सबसे अलायंस बनाना अच्छी बात है, लेकिन एक्सपोज होगे तो सारे तरफ से जाओगे, कहने का मतलब ये है। तो सना ने एक्सपोज तो किया ही है विकी को। ऐसे में सना बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है इन लोगों को, अंकिता और विकी को। और कहीं ना कहीं अंकिता विकी को भी प्रॉब्लम है सना से, वो नज़र आता है। उसके बाद से बिग बॉस ने लगे हाथे देखा कि जब भैया इन लोगों में प्रॉब्लम है, लाओ टास्क दे देता हूँ। और संचालक भी किसको बनाया? सना को बनाया। और कंटेस्टेंट किसको बनाया? अंकिता को बनाया और मनारा को बनाया। मनारा, वही मनारा जो बिग बॉस की फ्रेंड है, फ्रेंड मनारा जो फेवरेट है बिग बॉस की। मुनव्वर का हाथ पकड़ा ही दिया है बिग बॉस ने कि मुनव्वर मनारा का हाथ पकड़ो और लेके चलो इसको, जब तक हम कहते हैं तब तक लेके चलते रहो। मुनव्वर अब लेके ढो रहा है। मतलब मुनव्वर जो पीछे हट चुका था बिल्कुल, लेकिन बिग बॉस ने कन्फेशन रूम में बुला के बोला कि मनारा का हाथ पकड़ के चलना है, मुनव्वर पीछे नहीं छोड़ना है। मुनव्वर लेके चल रहा है। तो इस तरीके से संचालक बनाया उन्होंने और टास्क दिया, जिस टास्क में ये करना था कि वो जो चम्मच थे, चमचे, उनको लेके खड़े होना था। जिसका सबसे पहले गिर जाता वो हार जाती टीम, और जिसका हाथ में रहता वो टीम जीत जाती। अब देखो संचालक का जो काम बिग बॉस ने सना को दिया था, वो यही सोच के दिया था कि भैया लड़ाई झगड़े तो होंगे, खूब होंगे, क्योंकि सना संचालक है और वहाँ पे कंटेस्टेंट कौन है? अंकिता लोखंडे। तो ऑब्वियस ही बात है कि सना अगेंस्ट में जाएगी। तो और सना ने ठीक भी किया। सना ने हालांकि देखा कि गलत है, लेकिन फिर भी सना ने ये कहा कि नहीं मैंने नहीं देखा। और आई थिंक अंकिता ने पहला अपना स्पून रखा था वहाँ पे। फिर ये लोग लड़ते हैं और इनका भी लड़ना ठीक है, क्योंकि इनको लगा कि भाई जब हमने नहीं किया तो हम तो लड़ेंगे ही अपने हक के लिए। बिल्कुल ठीक किया। और ये उनके मुंह से निकलवाना चाहते थे, यानी सना के मुंह से निकलवाना चाहते थे, सना की दिमाग वाली टीम के मुंह से निकलवाना चाहते थे कि आप एक्सेप्ट करो कि पहले मनारा ने रखा, आप एक्सेप्ट करो पहले मनारा ने रखा, ताकि ये बात प्रूफ हो जाए कि इन्होंने खुद भी एक्सेप्ट करा और खुद भी ये गलत है। सना के मुंह से बात बात में निकल गया कि हाँ भाई इस बार का शो ही बायस है, तो हमने बायसनेस की। और बस अभिषेक, अंकिता, विकी सारे ही खुश हो गए कि देखा ना कि तुमने बायसनेस की ना, तुम बायस हो, तुम बायस हो, ऐसे करके पड़े उसके ऊपर। तो वहाँ मैं समझती हूँ कि सना ने ठीक किया, क्योंकि सना भी गेम के अंदर है और सना को ये करने के लिए कहीं ना कहीं बिग बॉस ने एक इशारा दिया, सना ने उसको एक्सेप्ट किया और सना ने वो किया। और विकी, अंकिता, अभिषेक जो कर रहे थे वो भी मुझे कहीं ना कहीं ठीक लगता है, क्योंकि भाई उनका भी काम है ये करना। अगर ये नहीं करेंगे तो बिग बॉस उनको निकाल के बाहर फेंक देगा, है ना। तो उन्होंने भी मेरे हिसाब से ठीक किया, जो भी क्या लड़ाई झगड़े हुए। उसके बाद से बिग बॉस ने बोला भाई दिमाग वाला तुम्हारे पास 2 मिनट का टाइम है, जाके खाना ले आओ। और दिमाग वालों ने 2 मिनट में पूरा का पूरा जो स्टोर रूम था वो खाली कर दिया। अब बिग बॉस को तो मिल गया एक मौका। अभिषेक ने जैसे ही रिंकू जी के हाथ से ट्रे छीनी, अभिषेक आपने रिंकू जी के हाथ से ट्रे कैसे छीनी? और मैं करता हूँ इस कार्य को यहीं पे निरस्त, आप लोग को खाना नहीं मिलेगा, बेसिक राशन से काम चलाओ। मतलब बिग बॉस अपने घर में लेके तो आता है, लेकिन खाने के लिए लोगों को ना बड़ा दिक्कत करवाता है। चलो बिग बॉस ने खाना इन लोगों को बेसिक राशन दे दिया। और वहाँ पे देखो ईशा को उनके छोले, उनके चावल, उनकी दही सब कुछ निकाल के खाया जा रही है। बढ़िया है ईशा, पनिशमेंट तो तुमको मिलेगी, क्योंकि पिछले के सीज़न भले बिग बॉस कह रहा है कि हमने पिछला सब कुछ इरेज कर दिया है, लेकिन इरेज कुछ नहीं किया है। पिछले सीज़न में भी ऐसा हुआ था ना कि खाने पे बहुत बड़ी पनिशमेंट मिली थी और बहुत बड़ा बवाल हुआ था। वैसे इस बार भी खाने पे बवाल तो होगा ही होगा। अच्छा, मुनावर की बात करें तो मुनावर पता नहीं क्यों बैक फुट पे खेल रहा है, फ्रंट फुट पे आके नहीं खेल रहा। मुनावर को ना आई थिंक फ्रंट फुट पे आके खेलना चाहिए। अगर उसको विकी से भी लड़ना पड़े, अंकिता से भी लड़ना पड़े, तो उसे अपनी बात एटलीस्ट रखनी चाहिए, ना कि पीठ पीछे नहीं मैं कहूँगी, वो बोलता है लेकिन पता नहीं क्यों हर बार ऐसा लग रहा है कि वो बैक फुट पे ही है, फ्रंट फुट पे नहीं है।
उसके बाद से अभिषेक उस जोश जोश में खानजादी को दरवाज़ा वो पुश करता है या फिर क्या करता है, खानजादी को लग जाती है और खानजादी नाराज़ हो जाती है। अभिषेक उसको मनाता फिर रहा है, मनाता फिर रहा है, मनाता फिर रहा है। बिग बॉस ने कहा कि भैया ये भी एक मौका है, चलो यहाँ से भी कंटेंट निकलवाते हैं। और अभिषेक से कहा कि अभिषेक जो आप कान में बोल रहे हो सो कान में मत बोलो, चलो पूरी दुनिया के सामने ऐलान करो, खानजादी से माफ़ी मांगो और खानजादी आके सामने खड़ी हो जाओ। मतलब बिग बॉस सब खुद ही करवा रहे हो। तो बिग बॉस ने कहा और अभिषेक शुरू हो गया। अभिषेक को तो पता ही था कि खानजादी मेरे को माफ़ कर दो, मैं उठक बैठक लगाने के लिए तैयार हूँ, और ये सारी बातें उसने करी। हालांकि खानजादी ने उस टाइम तो बोला कि ठीक है मैंने तुम्हें माफ़ किया, और बाद में माफ़ नहीं किया। खानजादी भी फुटेज ले रही है पूरी की पूरी, क्योंकि खानजादी पिछले कई दिनों से नज़र नहीं आ रही थी, अभिषेक के साथ ही नज़र आ रही थी खानजादी। लेकिन आज तो खानजादी का वो हो गया भाई कि अभिषेक ने ऐसा कर दिया मेरे साथ, अब मैं अभिषेक से बात नहीं करूँगी। तो देखते हैं खानजादी माफ़ करती है कि नहीं अभिषेक को, ये सब कुछ बड़ा दिलचस्प होगा। बाकी नील को मैंने बताया है, थेरेपी रूम में बुला के बिग बॉस ने कान में जो उसकी हवा भरी है वो हवा कितने दिन तक रहती है, या फिर नील ऐश्वर्या कितना लड़ पाते हैं। ऐश्वर्या तो मुझे लगती है स्ट्रॉन्ग, अगर वो अपना ओपिनियन रखना शुरू कर दे तो। बाकी नील मुझे नहीं लगता है इतना स्ट्रॉन्ग। तो ये था मेरे हिसाब से आज के एपिसोड का रिव्यू। बिग बॉस भाई बहस ने इसकी हद कर दी है, तुमने बहुत ज़्यादा बहस हो रहे हो। मनारा तुम्हारी फेवरेट बन चुकी है, अभी तुम नील को हवा भर रहे हो कि विकी से के साथ जाके लड़ो। विकी को सीधा बाहर ही कर दो ना, अगर विकी से इतनी तकलीफ है तो। विकी जरूर, मैं ये नहीं कह रही कि विकी बिल्कुल परफेक्ट चीज़ें कर रहा है घर के अंदर, लेकिन फिर भी विकी के होने से बहुत सारा रोमांच बना हुआ है इस गेम में। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।